दोस्तों, इजराइल 12 दिन की लड़ाई में ईरान से सिर्फ हारा ही नहीं है, हताश भी हुआ है। 56 मुल्कों को 6 दिनों में हरा देने वाला इजराइल जब ईरान से लड़ा तो लड़खड़ा गया। उसकी राजधानी तेल अवीव ईरानी मिसाइलों के आगे पानी मांगने लगी। इजराइल ना ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर पाया, ना ही यूरेनियम तबाह कर पाया, ना ही खामने की परछाई पकड़ पाया, ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाया और ना ही सारे ईरानी कमांडरों को मार पाया। दोस्तों, इजराइल के होश तब उड़ गए जब एक टीवी चैनल पर खामने के वरिष्ठ सलाहकार अली शमखानी को जिंदा देखा गया। इजराइल ने दावा किया था कि उसने खामने के राइट हैंड अली शमखानी को तेहरान में किए गए हमलों में मार गिराया है। अब जब दुनिया ने शमखानी की पहली जिंदा तस्वीर देखी तो इजराइल के दावों को नए सिरों से तोल रही है। दोस्तों, ये शमखानी की 12 दिन के युद्ध के बाद की ये पहली तस्वीर है जिसमें वो हाथ में छड़ी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। शमखानी की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ईरान की तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर या सुप्रीम लीडर के साथ की है। इसमें अली शमखानी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। शमखानी की सलाह पर खामनेई चलते हैं। खामनेई के निर्णयों में शमखानी की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, इजराइल 12 दिन के युद्ध के दौरान ये प्रोजेक्ट कर रहा था कि उसने खामनेई के सभी करीबी सहयोगियों को मार दिया है और वो खामनेई की भी हत्या की धमकी दे रहा था। लेकिन अब एक के बाद एक इजरायली दावे फुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ शमखानी ही नहीं, IRGC के कमांडर इस्माइल कानी को भी मार गिराने का दावा इजराइल ने किया था, लेकिन अब उनके जिंदा होने की रिपोर्ट्स विदेशी अखबारों में छापी जा रही हैं। जब पहली बार ईरान के टीवी चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान शमखानी को ईरान के लोगों ने देखा तो लोग खुशियां मनाने लगे। शमखानी ने कहा कि वो टूटी हुई इमारत में 3 घंटे तक फंसे रहे थे। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मामूली चोटों का इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी थी। तो कुल मिलाकर इजराइल के हमले का बहुत असर न परमाणु कार्यक्रम को हुआ और ना ही खामने के करीबियों को हुआ। टॉप एडवाइजर से लेकर कमांडर तक सब धीरे धीरे करके अब सामने आने लगे हैं। दोस्तों, ईरान बहुत जल्द फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस बात का दावा संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के चीफ राफेल ग्रोसी ने कर दिया है। अमेरिका को ना ये मालूम है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है और कहाँ है। यूरेनियम नष्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, न ये मालूम है कि उसके हमलों से ईरानी परमाणु साइटों को कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका सैटेलाइट इमेज जारी कर देता है। इसी बीच ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसने 12 दिन के इस युद्ध में अपने हथियारों को सिर्फ 5% ही इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने परमाणु बम चलाने के अलावा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में भले सीज फायर हो गया हो दोस्तों, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। ईरान को इस युद्ध में भारी देखकर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काटूस ने कहा कि हम खामने की हत्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इजराइल की बौखलाहट समझ में आती है, लेकिन खामने की हत्या की मंशा पाले इजराइल के लिए ईरान पहले से ही सतर्क है। इसीलिए ईरान की तरफ से एक फतवा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खामनेई हमारे सर्वोच्च नेता हैं। अगर उनकी हत्या करने की कोशिश भी की गई, अगर उन पर हमला हुआ तो उसे मोहरेबे की तरह लिया जाएगा। मोहरेबे का मतलब है खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना। हदीस में इस बात का जिक्र है। ईरानी शरिया कानून के मुताबिक खामनेई की हत्या की कामना करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, जो देश शरीयत के हिसाब से चलते हैं उनको इस फतवे की अहमियत मालूम है। जो मुल्क संविधान के हिसाब से चलते हैं वहाँ फतवों का कुछ बहुत खास महत्व नहीं होता है। खास तौर पर ईरान में फतवों का मतलब है पत्थर की लकीर। तो हदीस बनी है कुरान के भाव से और लगभग हदीस ही है शरिया कानून, जिसको पैगंबर मोहम्मद के कहे मुताबिक बनाया गया है। इजराइल की धमकी का जवाब ईरान ने फतवा जारी करके दिया है। इस फतवे के जरिए ईरान के लोगों को एकता का पाठ भी पढ़ाया गया है। इजराइल इस युद्ध की आड़ में ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन ईरान के लोगों की एकता के आगे मुनासिब ये हो नहीं पाया। लोगों ने खामनेई के लिए विश्वास दिखाया, देश एक रहा, एकजुट रहा और रिजल्ट सब आपके सामने है। अमेरिका और इजराइल दोनों को मुंह की खानी पड़ी। ट्रंप ने ईरान को व्यापार करने का ऑफर दिया है, लेकिन ईरान ने ये ऑफर ठुकरा दिया है। हाँ,
ट्रंप ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध हटाने की बात भी कही है, लेकिन 56 मुस्लिम देशों में अकेले ईरान ही रीढ़ की हड्डी वाला देश है और अग्रेसिव देश है। उसने इजरायलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अमेरिका ने जब B-2 बॉम्बर्स के जरिए बम बरसाए तो उस पर भी जोरदार हमला किया। लगभग सारे मुस्लिम देशों ने पैसों को पहले रखकर अमेरिका से दोस्ती कर ली, लेकिन ईरान ही इकलौता ऐसा मुल्क है जो उसूलों के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को नाकोचने चबवा रहा है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है। ईरान परमाणु बम बनाएगा, आज नहीं तो कल बनाएगा, ये तो तय है। अगली बार जब ईरान और इजराइल भिड़ेंगे तो वो भिड़ंत और भी ज्यादा भीषण होगी दोस्तों, क्योंकि जिन इजरायली ड्रोन्स को ईरान ने मार गिराया है उनकी टेक्नोलॉजी को चेक करने, वैसी तकनीक को विकसित करने के लिए ईरान के भीतर वैज्ञानिकों को अब लगा दिया गया है। साथ ही साथ रूस से डिफेंस सिस्टम S-300 खरीदने की बातें भी सामने आई हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए जो सब कुछ सामने था मैंने आपको बताया कि अभी ईरान इजराइल में चल क्या रहा है, सारी खबर आपको बताई। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, इसलिए हमें और ताकतवर बनाइएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।